सुनिए, कहाँ जा रहे हैं आप? सुना है महाराज पुंडरक आज गांव वालों से मिलने आ रहे हैं। तो 5 बेटियों का पिता हूं मैं। कड़े से कड़ा परिश्रम भी करूं तब भी इनके विवाह योग्य समुचित धन नहीं जुटा पाऊंगा। मैं उनसे सहायता लेने जा रहा हूं। आप जानते हैं ना, महाराज आपको तभी धन देंगे जब आप उन्हें भगवान के रूप में स्वीकार करेंगे। हाँ, जानता हूं। मैं नहीं मानता उन्हें भगवान। ये तो बस एक ही भगवान है, द्वारकाधीश। इन एक पिता से एक भक्त हार गया भार्या। विवाह योग्य पुत्री की विदाई से बढ़कर ना कोई धर्म है ना आस्था। रुकिए पिताजी। पिताजी, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे इतना स्नेह करने वाले पिता मिले हैं। लेकिन एक बेटी का भी ये कर्तव्य है कि वो अपने माता पिता का सिर ना झुकने दे। मेरे विवाह ने आपको इतना विवश कर दिया है तो मैं विवाह ही नहीं करूंगी, आजीवन कुंवारी रह लूंगी। किंतु आप अपने धर्म और भक्ति को ना त्यागे। नहीं शानू, तुम्हें हमने जन्म दिया है। मेरी हर इच्छा तुम्हारे सुखी जीवन से कहीं बड़ी हो जाती है। मुझे मेरे कर्तव्य का निर्वाह करने दो। भगवान वासुदेव पुंडरक की, 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 भगवान वासुदेव पुंडरक की। भगवान, आपका हृदय सागर के समान विशाल है। जो कोई भी अपनी मनोकामना लेकर आपके पास आता है वो पूर्ण हो जाती है। अवश्य, क्योंकि हमारे लिए तीनों लोकों में कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए अपनी विनती लेकर आपके पास आया हूं। कड़े से कड़ा परिश्रम करने के बाद भी बड़ी कठिनाई से अपने परिवार का भरण पोषण कर पाता हूं। मेरी पुत्री विवाह के योग्य हो गई है, परंतु मेरे पास इतना भी धन नहीं कि इसका विवाह कर सकूं। आप अगर मेरी सहायता करेंगे तो आपका बड़ा उपकार होगा। प्रातःहलधर, काशीराज, ऐसा प्रतीत होता है कि हमारा ये भक्त हमारी भक्ति के विधि विधान से परिचित नहीं है। अतः इन्हें समझाओ कि भगवान वासुदेव पुंडरक की भक्ति कैसे की जाती है। मूर्ख, भगवान का सम्मान करना ही भक्ति का सबसे बड़ा नियम है। और तुम्हें इतना भी नहीं मालूम कि भगवान से कुछ मांगते समय पगड़ी पहनकर नहीं आते हैं।
भगवान की विधिवत आरती की जाती है, दूध और गंगा जल से उनके पैर धोए जाते हैं और भगवान को सर्वशक्तिमान समझते हुए उनके चरणों में शीश नवाया जाता है, उनके पैरों का चुंबन लिया जाता है और तब कहीं जाके भगवान खुश होते हैं। समझ गए ना? भगवान, मैं ये सब बातें नहीं जानता। मेरी भूल के लिए मुझे क्षमा करें, परंतु आज आपको प्रसन्न करने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। तो भक्त, विलंब किस बात का है? अपनी भूल सुधारो और आरंभ करो। ये लो और धूमधाम से अपनी पुत्री का विवाह करो। हमारा भगवान वासुदेव पौंड्रक का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे परिवार पर रहेगा। भगवान, आपने जो मुझ दरिद्र की सहायता की, ये मैं कभी नहीं भूलूंगा। आप सचमुच दयालु हैं। हम भगवान हैं, किंतु इतने मूर्ख भी नहीं हैं कि अपनी धन संपत्ति को मूर्खों की भांति लुटाते रहें। 1 सप्ताह के अंदर हमारा धन हमें लौटा देना। अन्यथा ये भूल जाना कि तुम्हारा कभी कोई घर भी था। दया करें प्रभु, मुझ दरिद्र के लिए 1 सप्ताह में इतना धन जुटाना संभव नहीं है। तो इसका मार्ग हम तुम्हें बता देते हैं। जब तक तुम हमारा धन नहीं लौटाते, अपनी पुत्री को दासी के रूप में हमारे राजमहल में भेज दो। वो दासी के रूप में हमारी सेवा करेगी। भगवान वासुदेव पौंड्रक की, भगवान वासुदेव पौंड्रक की, भगवान वासुदेव पौंड्रक की, भगवान वासुदेव पौंड्रक की। अपने राजा से सहायता की आस लगाए हुए इंसान के साथ पौंड्रक ने रक्षक सा नहीं, भक्षक सा व्यवहार किया। अब
अपने अहंकार में चूर होकर पौंड्रक ने आज एक विवश पिता की दरिद्रता का उपहास किया है। जो राजा मानव धर्म को नहीं जानता, उससे राजधर्म का पालन क्या होगा? आओ सुदामा, चलो मेरे साथ। आनंद आ गया। आज वास्तव में हमारा मन अत्यधिक प्रसन्न है। चारों दिशाओं में गूंजता हमारे नाम का जयकारा। हमारे चरणों को धोता हुआ वो किसान। आज स्वयं हमने जाना है कि भगवान होने का आनंद क्या होता है। हमारी भी इच्छा यही है कि आप ऐसा आनंद प्रतिदिन पाएं। परंतु आप तो हमेशा उस मुरली के साथ रहते हैं। भगवान होने का आनंद कहां से पाएंगे आप, जबकि वो मुरली आपको एक साधारण सा मनुष्य बनाने पर तुला है। आप कहना क्या चाहते हैं दाऊ? वासुदेव, मुरली ने कहा था कि वो द्वारका से है, परंतु यदि ये सत्य है तो आज तक किसी ने भी द्वारका के मुरली मनोहर नाम के बांसुरी वादक का नाम क्यों नहीं सुना? अच्छा, ऐसा है? हाँ प्रभु, सोचने की बात यह है कि मुरली ने आपको अपना वास्तविक परिचय क्यों नहीं दिया। कुछ तो भेद होगा ना इस बात का। सैनिक, तनिक यहां आओ। ये मुरली मनोहर इस समय कहां है? पता नहीं भगवान, वो तो प्रातः काल से ही कहीं गए हुए हैं। उनके साथ सुदामा भी बाहर गए हैं। तो जाओ और ढूंढो उसे और अति शीघ्र हमारे समक्ष लेकर आओ। और आप भ्राता हलधर और काशीराज, आप दोनों अपने सारे कार्य छोड़कर इस मुरली के वास्तविक परिचय के जानने के कार्य में लग जाएं। हम भी तो जाने कि मुरली है कौन, क्या भेद है इसका। प्रणाम। कुछ पता चला? हमारा वो गुप्तचर द्वारका पहुंचा या नहीं? कुछ संदेश उनका? क्षमा करें महाराज, बहुत प्रयत्न किए परंतु अब तक उसकी कोई खोज नहीं हो पाई है। तो क्या हवा में लुप्त हो गए वो? जाओ ढूंढो उनको, भेजो और गुप्तचरों को, जाओ। जी। आश्चर्य की बात है, इतना कुशल और विश्वास पात्र गुप्तचर ऐसे कहां जा सकता है? अवश्य ही उस मुरली को समझ आ गया है कि हम उसके भेद को महाराज के सामने लाना चाहते हैं, और कदाचित इस गुप्तचर के गायब होने के पीछे भी उस मुरली का ही हाथ है। और यदि ये इस मायावी का षड्यंत्र है तो उसके इस षड्यंत्र के चक्रव्यूह को भेदने मैं स्वयं द्वारका जाऊंगा और महाराज पौंड्रक के सामने उसके भेद को लाने से मुझे वो स्वयं भी नहीं रोक सकता। प्रभु, आपने तो मुझे बताया नहीं कि अचानक हम जा कहां रहे हैं। सुदामा,
पौंड्रक के अहंकार को तोड़ने के साथ साथ उसकी प्रजा को उसके अत्याचारों से बचाना भी आवश्यक है। तुम्हें वो वृद्ध किसान याद है जो पौंड्रक से अपनी पुत्री के विवाह के लिए धनराशि लेने आया था? सुदाम, हम उसी किसान के यहां जा रहे हैं। मनुष्य अपने दुखों के क्षण अपने आप को निर्धन और निर्बल समझने लगता है, स्वयं को अकेला पाता है, और ऐसे में मुझे अपने हर भक्त को यह स्मरण करवाना है कि उनके दुख के हर क्षण मैं उनके साथ हूं। चाहे वो मुझे भजे या ना भजे, मुझे पुकारे या ना पुकारे। अब हम लड़के वालों की सभी मांगे पूरी कर सकते हैं। हमारी बेटी शानू का विवाह अब रुकेगा नहीं। स्वामी, विवाह तो हो जाएगा, परंतु इतना सारा धन एक सप्ताह में पुनः लौटाएंगे कैसे? कोई ना कोई मार्ग निकल ही जाएगा। अन्यथा ये घर है तो इसे बेच देंगे। ये क्या कह रहे हैं आप? ये मत भूलिए कि हमारी 4 पुत्रियां और हैं। उनका क्या होगा? उनका विवाह कैसे होगा? और हम सब लोग कहाँ रहेंगे? नहीं, मैं ये विवाह नहीं करूंगी पिताजी। माँ सही कह रही है। एक मैं ही तो नहीं, मेरी और 4 बहनें हैं। उनके भविष्य का क्या? जब उनकी बारी आएगी तब सोचूंगा। नहीं, अपनी 4 बहनों का भविष्य अंधेरे में रखकर मैं विवाह कैसे कर सकती हूँ पिताजी? अब चाहे तो मुझे महाराज पौंड्रक के यहाँ भिजवा दे, मैं वहां दासी बनकर रह लूंगी, लेकिन ये विवाह नहीं करूंगी। चुप कर, चुप कर। अपने पिता के सामने ऐसी लज्जाहीन बातें करती है। रुकिए। ये क्या कर रहे हैं आप? अपराध आपका, तो दंड आपकी पुत्री को क्यों? अपराध? कैसा अपराध? क्यों अपनी पुत्री का विवाह एक ऐसे लोभी से कर रहे हैं आप, जिसे जीवन निर्वाह से अधिक जीवन साथी के साथ आ रहे धन से लोभ हो? आप कौन हैं? और आप लोग हमारे घर में कैसे चले आए? क्षमा करना देवी, हम यहां से जा रहे थे कि तभी हमने आपकी बातें सुनी और हमसे रहा नहीं गया। मैं श्याम और ये है मेरे मित्र ओमकार। हम पूरी पृथ्वी का भ्रमण करते हैं और ज्ञान और बुद्धिमत्ता की खोज करते हैं। देखिए, हम निर्धन लोग, ज्ञान की बातें हमें अच्छी नहीं लगती। ये तो धनवान लोगों को शोभा देती है, या आप जैसे लोगों को, जिन पर परिवार इत्यादि का कोई उत्तरदायित्व नहीं होता। हमारे लिए तो बेटी का विवाह करना ही आवश्यक है, चाहे जैसे भी हो। हे पथिक, ये तो समाज की रीत है। पुत्री के विवाह में धन तो देना ही पड़ता है, यहाँ दे या कहीं और। विवाह योग्य पुत्री को घर में तो नहीं बिठाया जा सकता। देवी, पुत्रियां तो मां लक्ष्मी का रूप होती, आने वाली पीढ़ी की सृजक होती, ईश्वर तुल्य होती। देवी, ईश्वर तो मात्र जीवन का निर्माण ही करते हैं, किंतु उस जीवन को इस पृथ्वी पर लाने का कार्य ये पुत्रियां ही करती हैं। रही बात संसार की रीत की, तो ऐसी रीत जो पुत्रियों की बोली लगाए, उन्हें नीचा दिखाए, उनके माता पिता को ऋण में दबा दे। क्यों माने हम ऐसी रीत? क्यों ना तोड़ दे ऐसे विषैले बंधन को? हरे हरे
और एक स्वस्थ समाज का निर्माण करें, जहां पुत्रियों पर अभिमान हो, जहां पुत्रियों के विवाह पर उनके साथ आशीर्वाद की देन, धन की न। द्वारिकाधीश हरे, द्वारिकाधीश हरे।